देखिए अभी प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी सांसद जो है चाकू छुरी तेज करने की बात कर रही है मंच से, और इसमें मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे, कुर्सी भी नहीं तोड़ रहे हैं अपनी। तो यानी मोदी जी समर्थन में है इनके। देखिए, मोदी जी ने पहले भी कहा था जब महात्मा गांधी जी पे सवाल उठाए थे प्रज्ञा जी, तो मोदी जी ने कहा था कि मैं जो है मन से माफ़ नहीं करूँगा। तो यानी कि मन से माफ़ नहीं करूँगा लेकिन दिल में रख लूँगा। तो वो दिल में रखे हुए हैं भाई। देखिए, आप ये देखिए किस तरह से वो सवाल उठाती हैं। उन पर जो है पहले ही आतंकवादी का जो है मतलब एक केस चल रहा है पहले ही, और वो इस तरह के बयान देती रहती हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए जो हिंदू लोग हैं, जो वीर हैं, जो वीरों हिंदू वीरों को उन्होंने जो है चाकुओं से गोंदा है, आप भी जो है मतलब चाकू रखिए, अगर और कुछ नहीं रख रहे, देर धार जो है तेज रखिए। तो ये सारी बातें एक एमपी को क्या शोभा देती हैं? या फिर उसको जो है फिर किस वजह से पार्टी में रखे हुए हैं? क्या मजबूरी है मोदी जी की? मोदी जी की मजबूरी क्या है? आप ये देखिए, आप नफ़रत को बढ़ावा दे रहे हैं। देश के अंदर अगर कोई एक ज़िम्मेदार व्यक्ति होता है, अगर वही नफ़रत फैलाएगा, अगर वही जो है हिंदू-मुस्लिम का जो है मतलब एक टारगेट करके जो है और इस तरह से कटाक्ष करेगा, अरे देश के अंदर आप प्यार बाँटने का काम क्यों नहीं करते? आपकी क्या नफ़रत की ही दुकान चलेगी? देखिए, देश के अंदर ये भारतीय संस्कृति है और एक भारत जो है सेक्युलर देश है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी देश रहते हैं। और ये इस तरह के जो लोग बाँटना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ, अरे बाँट दिया इस धरती को, क्या चाँद सितारों का होगा? और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? सिसकी गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मज़हब क्या होगा? और इन फ़िरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग उगाओगे? और एक हवा में साँस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और नस्लों का करे जो बँटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? तो ये तो आपस में यहाँ पर बाँट रहे हैं हम। देखिए देश के अंदर जो है एक नफ़रत का जो माहौल है वो सन 2014 के बाद चल रहा है। क्यों? देश के अंदर अगर कोई नेता अगर जितनी नफ़रत फैलाएगा उसको उतना जो है मतलब बड़ा पद दे देंगे मोदी कुछ जी। लोग कह रहे हैं साध्वी प्रज्ञा ने एक और जो है वो रोजगार बता दिया है। पहले पकौड़े तलना था, अभी चाकू पे धार लगाना भी एक नया रोजगार बिल्कुल, है। बिल्कुल रोज़गार है। आप चाकू की धार जो तेज़ आप देखिए शान लेकर जो साइकिल पे या फिर बाइसिकल पे जो है मतलब जिससे जाते हैं लोग और धार लगाते हैं तो इस तरह से वो रोज़गार बढ़ गया। आप कहाँ तक की नफ़रत देश के अंदर किस तरह से बाँटना चाहते हैं आप? क्या करना चाहते हैं? क्या देश ये मतलब जितना कि मुसलमान का है उतना हिंदू का क्या बात ये सिख का या ईसाई का नहीं है? बराबर नहीं है। राहुल देखिए गांधी ने खोली है दुकान देखिए मोहब्बत की, कह रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मैंने उनका भारत जोड़ो यात्रा में संदेश भी सुना है और काफ़ी सारी जो है मतलब मैंने जो है लोगों से बातचीत भी की। तो यही चीज़ आ रही है, उन्होंने कहा भी है कि मैं नफ़रत के बाज़ार में एक मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। तो मैं भी एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत से रंग शामिल हैं इसे मिलकर सजाने में, बहुत से रंग शामिल हैं इसे मिलकर सजाने में, फ़कत ये एक भगवा रंग की तस्वीर थोड़ी है और सभी का ही बराबर हक है इस गुलशन पे नादानो, ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। तो साध्वी हो या कोई हो, नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, अनुराग ठाकुर हो, कोई भी नफ़रत फैलाने वाले लोग हों, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हिंदुस्तान ये सभी का है, हर एक मज़हब के लोग यहाँ पर रहेंगे। देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समझो अपनी शान को और मज़हब की दीवारों में मत बाँटो हिंदुस्तान को। तो हिंदुस्तान को जोड़ने की जो काम कर रही है, वो यात्रा कर रही है भारत जोड़ो। उन्होंने जो नारा दिया है कि नफ़रत छोड़ो और भारत जोड़ो। बीजेपी कह रही है ना कहाँ टूटा भारत छोड़ने के लिए। अरे भई, आप तो काटने की बात कर रहे हैं, तोड़ने को तो छोड़ो। चाकू से किसको काटने की बात कर रहे हैं? किसको गोदने की बात कर रही थी ये प्रज्ञा ठाकुर? क्या इन पर कार्रवाई होगी? इन पर कार्रवाई होगी? या वो अगर सत्ता पक्ष की हैं, तो वो मोदी जी जो है कान में जो है मतलब रुई ठूँस के बैठे रहेंगे, उनको पता नहीं लगेगा? उन्होंने ही तो नफ़रत की शुरुआत की थी। उन्होंने जो कहा था कि मैं जो है कपड़ों से पहचान सकते हैं हम उन लोगों को। तो कपड़ों से पहचान सकते हैं जब एक
मतलब ये जिम्मेदार व्यक्ति की, देश के प्रधानमंत्री की अगर सोच ऐसी हो जाए, तो पार्टी के एमपी या विधायक वो तो फिर इस तरह की सोच रखेंगे, नफरत रखेंगे, वो तो बांटेंगे, वो तो लोगों को मारेंगे, काटेंगे। लोग कह रहे आपने हैं देखा राहुल नहीं था गांधी कि जो है जनता कोरोना दरबार। बांट रहे हैं। राहुल गांधी कोरोना बांट रहे हैं, यात्रा से प्यार कहाँ, कोरोना बढ़ रहा है। अच्छा, यात्रा से अब कोरोना आ गया। मोदी जी अगर किसी सभा में जाते हैं, देखिए वो संसद के अंदर जो बैठते हैं तो मास्क लगा लेते हैं, और जब वहीं पार्टी में अगर शादी समारोह में जाते हैं तो मास्क हटा देते हैं। वाह! क्या बात है! मतलब अगर आप संसद के अंदर बैठेंगे तो कुछ स्पेस भी होता है वहाँ पर जो है चेयर के बीच। लेकिन शादी समारोह में कौन-सा स्पेस है? मोदी है तो आप क्यों? मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, नफ़रत मुमकिन है, महँगाई मुमकिन है। जो आज सिलेंडर आप देख रहे हैं ₹1100 का, ₹1200 का चल रहा है, बिल्कुल मुमकिन है। आपकी जो आपस में जो है नफ़रत मुमकिन है, आपको जो है बाँटना मुमकिन है, तो ये सारी चीज़ें मुमकिन ही तो है। देश के अंदर जो आप ये देखिए कि जो उन्होंने कहा था हवाई चप्पलों वालों को हवाई यात्रा कराएँगे, तो कोविड के अंदर नदी के आपने जो कोविड की बात की, तो नदी के अंदर यात्रा हवाई यात्रा कराई थी, मुमकिन है, ज़ाहिर मुमकिन है। हाँ, बिल्कुल पूरी तरह से नफ़रत का डंका आपने देखा ना कि किस तरह से जो है उनकी एक प्रवक्ता थी और उसने जो है मोहम्मद साहब पे जो टिप्पणी की थी, उसके बाद जो है मतलब आपने देखा विदेशों से डंका बजा और विदेशों से जब प्रेशर पड़ा, तो इन्होंने माफ़ियाँ माँगी कि वो हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता ही नहीं है। वो तो जो है मतलब वैसे ही जो है अदर एलिमेंट थे। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, मुमकिन है। देश के अंदर जो है जब तक ये नफ़रत खत्म नहीं होगी, देश तरक्की नहीं करेगा, और देश के अंदर जो है हर एक हिंदुस्तानी को पूरा ही उतना ही अधिकार है। देखिए मेरे वोट की कीमत भी उतनी है, मेरे वोट की वैल्यू भी इतनी है जितना कि नरेंद्र मोदी की। भले ही जो है छीन मतलब लेंगे वोट का अधिकार, छीन लेंगे। देखिए ये संविधान ने अधिकार दिया और संविधान को बचाने के लिए हम मरते दम तक लड़ेंगे, और किसी के बाप में भी ताकत नहीं है जो संविधान को, भारत से संविधान का अधिकार छीन सके या किसी से भी वोट का अधिकार छीन सके संविधान तो देश के सुरक्षित है अंदर। ना, संविधान तो सुरक्षित है। मोदी जी है तो सुरक्षित अरे भाई मोदी जी है तभी तो सुरक्षित नहीं है ना। है भाई। आप ये देखिए जब गॉडसे की पूजा की जाती हो, कुछ जो है मतलब महात्मा गांधी की या फिर जो है संविधान की प्रवर्तियां जलाई जाती हो, उन पर कोई कार्रवाई नहीं देखो हो। आज़ादी को किसी को भी मान सकता है। हम्म? भारत में कोई किसी को भी मान सकता है, सबको आज़ाद है, स्वतंत्र है, किसी के भी मानने के लिए। अच्छा, आप संविधान की प्रवृत्तियां जला देंगे? आप क्या पर आप कार्रवाई नहीं होनी कौन सी चाहिए। बात कर नहीं, आपने क्या कहा, आजाद है तो कुछ भी कर देंगे, आप इनको गोली मार देंगे या मुझे गोली मार देंगे या फिर मुझे काटने की बात या किसी को भी काटने की बात करेंगे। कैसी आजादी है? आप जो है देश के अंदर जो है संविधान के अकॉर्डिंग पूरी आजादी है, लेकिन संविधान की अगर आप जो है अवहेलना करेंगे तो उसके लिए जो है कानून है और उस कानून का जो है पालन करना चाहिए। लेकिन ये जो है सत्ता में बैठी सरकार जो है, अगर ईडी हो, चुनाव आयोग हो, वो विपक्ष पर कार्रवाई कराती है, विपक्ष को डराती है, धमकाती है। लेकिन देखिए जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या जो फिर सच्चाई को सामने लाने वाले लोग हैं या आप जैसे पत्रकार हैं, गोदी मीडिया की बात ना कर रहा मैं। गोदी मीडिया तो मोदी जी की गोद में, यानी मोदी और गोदी। वो तो देखिए गोदी जो है पूरी तरह से गोद में बैठे हैं। कौन और है जो गोद अंबानी में, अडानी, कौन है गोद में, नाम लीजिए, कौन है गोद में। अरे भाई किस किस चैनल की बात करूं मैं, आप ये किस देखिए। रिपोर्टर की बात कर रहे हैं, किस एंकर की बात कर रहे हैं? देखिए कौन बैठ रहा है मोदी की गोद मैं में? अभी अभी क्लियर बता रहा हूं आपको। देखिए ये देखिए ऐसे लोग हैं जो जिस तरह से नफरत फैलाने का काम करते हैं। देखिए ये देखिए, ये अगर दिख रहा हो, मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए ये जो है इस्लाम मोह नाम भंग बताइए हो ना रहा। एंकर का नाम बताइए। अरे सुधीर हैं, बहुत सारे लोग हैं। देखिए अमीश फिर देव मोदी की खड़े गोद हैं में बैठते हैं। पूरी तरह। देखिए आप ये देखिए गोद सच्चे का मतलब क्या है, देशभक्त हैं वो। गोद का मतलब क्या है। गोद का मतलब यह है कि अगर आप उनकी देश वाह के वाह मुद्दे कर रहे हैं, उठाते हैं। देश के मुद्दे ही नहीं उठा रहे आप लोग जो है अंबानी अडानी की जो है मोदी जी उनके उस पे चल रहे हैं, और ये जो है रूबी करोड़पतियों का की सरकार लियाकत रह गई है। सच्ची देशभक्त है, पता है ना? ऐसी रूबी का लियाकत जो कि हाँ। देखिए नफरत बांटे, तो ऐसे देशभक्तों की देश के अंदर कोई जगह नहीं है। जिस तरह से आपने देखा चित्रा त्रिपाठी को जो है कई बार भगाया गया है, अभी भारत जोड़ो यात्रा से भगाया गया, तो ऐसे पत्रकारों की जरूरत नहीं है, जनता बता देती है समय समय पर। तो देश के लिए जो है एक बहुत ही जो है, अरे सर चौथा स्तंभ बचा ही कहाँ है, चौथा स्तंभ बचा कहाँ है। अगर बचता तो आज ये जो है नफरत का बाजार नहीं पनप रहा होता। देश के अंदर जो नफरत फैल रही है, ये नफरत का कहाँ कारोबार नफरत नहीं फैल चल रही रहा है? है। कहाँ नफरत फैल रही है?
देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बन रहा है। हिंदू राष्ट्र, हम्म, अच्छा अखंड ये भारत देश की बात करते ये देश हिंदू राष्ट्र है? नहीं, ये देश हिंदू राष्ट्र है। मोदी जी बता संविधान रहे में हैं कहीं हिंदू राष्ट्र। लिखा है, मोदी जी हो या कोई भी हो, किसी के बाप में ताकत नहीं है जो हिंदू राष्ट्र बना दे। ठीक है, ये देश सेकुलर है और सेकुलर ही देश रहेगा। में रहना है हिंदुओं तो की जय संख्या सिया ज्यादा है राम तो बोलना बनेगा। पड़ेगा, आपको जय देखिए श्री राम बोलना देखिए, पड़ेगा। देश के अंदर संविधान ने हर एक धर्म को मानने का अधिकार दिया है, और अगर हम जब हिंदुओं की इस्लाम धर्म से संख्या होंगे तो हम 80% इस्लाम बढ़ धर्म रही को है। मानेंगे, अगर सिख ईसाई धर्म से होंगे तो ईसाई धर्म वाले ईसाई धर्म से मानेंगे। तो जो भी धर्म है, जो सिख है, जो हिंदू है, वो सब अपने अपने धर्म को मानेंगे, और ये संविधान ने अधिकार दिया है। और इसको जो है, देखिए, इस आजादी को वो कहते हैं ना कि बहुत से मैंने जो कहा था, बहुत से रंग शामिल हैं इसे मिलकर सजाने में, फकत ये एक भगवा रंग की तस्वीर थोड़ी है। तो ये किसी एक धर्म का हिंदुस्तान नहीं है, और यहाँ पर सभी का हक है, और सभी का जो है मतलब जो है यहाँ पर रहेंगे। ये देश और ये भारत, देखिए, जो हमारी सोने की चिड़िया कहलाती थी, वो आज भी, आगे भी अगर एकजुट होकर रहेंगे तो सोने की चिड़िया कहलाएगी। अमृता फर्नांडिस का अभी बयान सुना आपने? उन्होंने मोदी जी को राष्ट्रपिता बताया न्यू इंडिया का। गांधी जी पुराने हो गए। अच्छा, राष्ट्रपिता मोदी जी को बताया। हम्म, अभी आपने और भी सुना होगा, सलमान खुर्शीद ने जो है उनको, मतलब राहुल गांधी जी को राम बता दिया। उस पे ऑब्जेक्शन क्यों? राष्ट्रपिता कैसे हो गए? मोदी जी राष्ट्रपिता कैसे हो गए? राहुल आप ये बताइए राहुल ना। राम कैसे हो गए? राम कैसे हो गए? नहीं, मैंने तो उसको ये नहीं कहा, मैंने तो ये कहा कि इन लोगों ने ऑब्जेक्शन क्यों उठाया। उन्होंने राम भी नहीं बताया, उन्होंने तो ये बताया कि वो राम के अवतार में, मतलब राम के जो है, मतलब उसको लेके, विचारधारा को अर्थ लेके तो चल रहे हैं, अर्थ यानी तो एक प्यार ही है ना। प्यार मोहब्बत बांट रहे हैं। लेकिन मैं उसको ये नहीं कह रहा कि वो राम नहीं, राम नहीं हो सकते, देखिए। और मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप अगर मोदी जी को कुछ बताते हैं, या फिर जो है शेर बताते हैं, या फिर राष्ट्रपिता बता देते हैं, वो सही है। तो यही तो विचारधारा, यही तो अवधारणा। आपने गोदी मीडिया का जो जिक्र किया था मैंने, तो गोदी मीडिया ने कहीं इस चीज को दिखाया, इस पे ऑब्जेक्शन उठाया? नहीं ना, राष्ट्रपिता ही तो बोला नहीं है, दिखाएंगे भगवान ना। थोड़ी बोल दिया। नहीं, राष्ट्रपिता कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं, मुझे बताइए ना। काम कर रहे थे बढ़िया, हिंदू क्या राष्ट्र काम बना कर रहे रहे हैं, हैं? डंका बज रहा है जब उनके वो नाम खुद का। अगर एक स्टेज से कहते हो हर कि तरफ आप काम जो कर है रहे हैं। नफरत, मतलब यह है कि कुछ कपड़ों से पहचान सकते हैं, तो वो कहाँ? महात्मा गांधी जो थे, उनको राष्ट्रपिता इसलिए कहा गया था, वो जो मतलब अलग थे, उनको भी साथ में लाने की कोशिश की थी उन्होंने। नफरत नहीं, प्यार बांटा था उन्होंने, तो इसलिए उनको कहा गया था। और अब दर्जा इनको नहीं दिया जा सकता। मोदी जी हाँ, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। सबका साथ। तुम्हारी फाइलों में गांवों का मौसम गुलाबी है, और ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। जब आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो आप ये देखिए, लाल किले से वो भाषण देते हैं, और गुजरात की बेटी, जो उनके मतलब राज्य में पहले मुख्यमंत्री भी रहे वहां से, और बिल्किस बानो को 1 घंटे के अंदर उसके जो बलात्कार के आरोपी होते हैं, उनको रिहा कर दिया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी के जो है, उसमें जो है फूलों की माला डालकर उनका स्वागत करते हैं। तो वो कहाँ सबका साथ सबका विकास हुआ? या हाथरस की बेटी को जिंदा जला दिया जाता है, आप ये देखिए, तो वहां पर जो है कहाँ सबका साथ सबका विकास हुआ? आप कैसे कह सकते हैं सबका साथ सबका विकास? 8 सालों में मोदी जी ने बहुत काम किया। बिल्किस बानो को तो ठीक छोड़ा, जो आरोपी थे, और कुछ लोग कह रहे हैं अभी ठीक भी छोड़ा रहे गया है। हैं 20 साल सजा होने के बाद छोड़ा गया है। बिल्किस बानो को, मतलब उनके आरोपियों को, क्या 20 साल की अगर सजा हो गई, कौन से कानून में लिखा है कि 20 साल की अगर सजा काट लेंगे तो छोड़ दिया जाएगा? कानून बलात्कार के कानून ये बोलता है कि जो 14 साल और 20 साल है, उसके बाद एक कमेटी गठित कर सकती है सरकार, उसके बाद रिलीज कर सकती है उनका आचरण देख के। अच्छा, आचरण कौन सा सही हो गया? वही तो चीज मैं कह रहा हूँ, उन्होंने भी आचरण सही बताया था। उन्होंने कहा था कि वो लोग ब्राह्मण थे, क्या ब्राह्मण होंगे तो उनका जो है, मतलब वो चाहे बेटियों का बलात्कार करेंगे, वो सही हो जाएगा, आचरण सही हो जाएगा। याचिका याचिका खारिज कर दी ना सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट, देखिए, आज देखिए, आप चुनाव आयोग की अगर बात करते हैं, तो चुनाव आयोग भी जो है दबाव में कहीं ना कहीं काम करता है। आप हाई कोर्ट की बात करते हैं, तो बहुत सारे सवाल उठे भी हैं पीछे भी। आप ये देखिए कि कैसे जो है जुबैर को जो है कितने टाइम तक नहीं छोड़ा गया था। जुबैर जो है एक ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर रहे थे, उनको जो है कितने टाइम घसीटा गया था, और वहीं दूसरे पत्रकार थे एबीपी के। तो आप ये देखिए कि ये कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट भी जो है या तो दबाव की स्थिति में आ जाता है, बट देर से ही फैसला चाहे, लेकिन फिर जो है निष्पक्ष बात करने में टाइम लगाता है। लेकिन देश के अंदर जो है एक पूरी तरह से सरकार जो है ये नफरत
बांटने में, नफरत फैलाने में सक्सेस हो रही है। उसी को रोकने के लिए देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो मोदी जी ने जो है 8 साल में किया है वो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई। हाँ, बिल्कुल पूरी तरह से कांग्रेस ने 70 साल में बनाया था और मोदी जी ने 8 साल में बेच दिया, तो नहीं कर पाई। अरे आप ये देखिए पेट्रोलियम बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? आपका लाल किला बेच दिया, उपलब्धियां भी तो तो है ना क्या उनकी। क्या उपलब्धियाँ? ये बेचना उपलब्धि होती है? नहीं, आप सुनिए, आप कहें कार है आपके पास, आज आपने मतलब 10 साल में कमा के कार ली थी, अब आगे 10 साल के लिए जो है, आप कह रहे हैं कि नहीं, अब तो मैंने जो है मतलब एक कार का पहिया ही तो बेचा है। एक पहिया बेचना स्टार्ट कर दिया, खर्चा चला रहे हैं, दिखा रहे हैं। देश हित में उसके मैं बाद बात कर फिर रहा हूँ। दूसरा बेच दिया, तीसरा बेच दिया, चारों पहिए बेच दिए, लेकिन क्या है कि आपके पास कार का अभी खोखला रह गया। बोले अभी तो है, तो ये कोई वो नहीं है, नहीं, वो देश लॉस में बेच जा कर रहा था ना देखिए। इसलिए बेच दिया गया उसको नहीं, लॉस में फायदे के जा लिए। क्यों रहा था? हम्म, लॉस में जा क्यों रहा था? वही तो है। आज महँगाई देश के अंदर बढ़ क्यों रही है? आपने जो है पीएम केयर फंड में कितना अमाउंट इकट्ठा किया उसका कोई डेटा दिया? नहीं दिया ना। आप कहते हैं हम फ़कीर आदमी हैं, झोला लेके चले जाएँगे। अरे आप तो फ़कीर हैं, झोला लेकर चले जाएँगे, लेकिन देश को फ़कीर क्यों बना के जा रहे हो भाई? मोदी जी की देश को क्यों फ़कीर बना रहे हो? आप यही सोच रखते हैं, बहुत आपकी नफरत है सोच आपको यही है। मोदी जी से। नहीं, नफ़रत नहीं, आपकी सोच अगर ये है कि हम तो फ़कीर आदमी हैं और झोला लेके चले जाएँगे, तो क्यों प्रधानमंत्री बने हुए हो? देश सेवा क्यों के जनता लिए। को फ़कीर बना रहे हो आप? सामाजिक कार्य करना है, नहीं, सामाजिक सामाजिक कार्य। त्याग कार्य तपस्या नहीं, कर रहे हैं। आप क्यों आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कह रहे हो कि हम तो झोला लेके चले जाएँगे, उनका तो है ही नहीं झोला आगे लेकर पीछे कोई। मतलब ये है ना अच्छा परिवार, ना त्याग बच्चा, किसके लिए तपस्या त्याग जोड़ेंगे? कर किया हुआ उन्होंने। अच्छा, जब देश के हित परिवार में। नहीं है परिवार नहीं है, तो आप फिर देश के अंदर क्यों मतलब यहाँ पर जो है नाटक कर रहे हैं? देश के अंदर फिर जो है क्यों जगह-जगह जाके कहते हैं कि मैं तो चौकीदार हूँ, चौकीदारी करूँ। तो चौकीदार बनते हैं, कभी चाय वाले बनते हैं, कभी फ़कीर बनते हैं। अरे भाई, आप ये देखिए कि देश जो है क्या चाहता है कि देश चाहता है कि आप जो है इतने हिंदू रूप हैं उनके, तभी तो उन्हें विष्णु जी का अवतार कहा जा रहा है। देश चाहता है आप जैसे लोग मोदी जी का विरोध करते रहे बस और कुछ ना करें। नहीं, हम जैसे लोगों से मतलब क्या है? हम विरोध कर रहे हैं क्या? अगर हम नीतियाँ देखिए सरकार जो सत्ता में होगी, हम्म, हम उन नीतियों को उठाएँगे, अगर कुछ गलत सरकार कोई भी हो वो गलत करेगी, तो हम उस पर बात करेंगे। देश के लिए जो है देश का युवा अगर ये है कि शिक्षा नहीं मिल रही है, तो क्यों नहीं मिल रही? रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो क्यों नहीं मिल रहा है? आप पकोड़ा तलने का रोज़गार बताएँगे। टाइम आप टाइम दीजिए 8 साल हुए उन्होंने देखो 370 हटाई राम मंदिर बनाया शौचालय बना दिए घर घर और क्या कितना काम करवाएंगे 8 सालों में टाइम दीजिए थोड़ा सा। अच्छा, टाइम दीजिए। 8 साल तो हुए 50 दिन का टाइम माँगा नोटबंदी। हम्म, नोटबंदी के बाद क्या हो गया? काला धन वापस आ गया। आपने कहा था 15-15 लाख अकाउंट में आ जाएँगे, क्या आ गए? आपने कहा था आतंकवाद पर जीएसटी रोक लगी ना उससे। क्या आतंकवाद पे रोक लग गई? हम्म, जब से क्या आतंकवादी घटनाएँ नहीं हुई? आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर, बंगाल के अंदर कई जगह रेड डाली गई। वहाँ पे जो है मतलब लगभग 100 से ज़्यादा करोड़ रुपए मिले, 150 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए तक मिले, तो वो काला धन नहीं था तो और कहाँ से आया फिर? जब पता लग जाता है आपको कि ये हमारी पार्टी का नेता है या हमारी पार्टी का है, तो फिर उसपे जो है रेड खत्म हो जाती है। तो ये देश के अंदर जो है एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं, को मोदी जी की सपोर्ट कमियां करेगा। ही गिनवाएंगे आप उनकी खूबियां जो है वो नहीं गिनवाएंगे। मैंने कहा 370 है राम मंदिर है घर का शौचालय बना दिया। राम मंदिर किसने बनवाया? राम मंदिर क्या मोदी जी ने बनवाया? हाँ। आप मुझे बताइए ना, कहाँ राम मंदिर बनवा क्या रहा था इतने आंदोलन दिनों से? शुरू किया उन्होंने हाँ? लोगों मोदी को जी ने साथ लाए। आंदोलन शुरू किया। क्या अच्छा बात है चलिए, आप? अभी उत्तर आप प्रदेश की बताइए। बात हो रही थी। उत्तर प्रदेश में डबल सीट वाला शौचालय बनाया कभी? आज हाँ तक किसी सरकार ने बनाया है? देखिए, शौचालय की जो आप बात कर रही हैं, उत्तर प्रदेश की जो आप बात कर रही हैं, बंगाल का जो एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है दिखा के और अखबार के फ्रंट पेज पे पधारे थे। तो उनको कॉपी करना पड़ रहा है, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप ये दिखा रहे हो, तो उनको मतलब ये है कि आप ये देखिए कि हाथरस की जो घटना हुई थी, वो उत्तर प्रदेश ही है मैम। हाथरस, लखीमपुर में जो घटना हुई, वो उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। तो नहीं ये नहीं, मैं सारी डबल चीज़ें हो सीट रही में हैं। शौचालय की बात कर रही हूँ। आज तक किसी ने बनाया? डबल सीट की करोड़ लोगों शौचालय को बना पहुंचाया दिया उन्होंने उन्होंने। करोड़ लोगों को मिला है शौचालय। देखिए, उत्तर कहीं नहीं प्रदेश में मैंने कहा था अभी एक शेर कहा था कि तुम्हारी भी है। फाइलों में गाँवों का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। आपने जो है उत्तर प्रदेश के जो है यहाँ पर प्रचार
पोस्टर दिल्ली के अंदर लगे देखे होंगे, क्या काम है? उत्तर प्रदेश का पैसा आप दिल्ली के अंदर यूज करेंगे अपने चेहरे चमकाने के लिए। तो इस तरह के थोबड़े चमकते हुए हमें अच्छे नहीं लग रहे, देश की जनता को अच्छे नहीं लग रहे। देश की जनता को काम चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।